दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करने जा रहे हैं जो अनुशासन और सफलता के बीच की गहरी कड़ी को समझाती है। इसका नाम है 5 जापानीज रूल्स फॉर डिसिप्लिन। यह किताब जापानी संस्कृति के उन 5 नियमों पर आधारित है जो उनकी कार्यशैली, जीवन जीने के तरीके और सफलता के पीछे की असली ताकत हैं। स्टार्टअप और उद्यमी जीवन में अनुशासन एक ऐसी जरूरत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हों या अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हों, अनुशासन आपके सपनों की नींव है। आज के दौर में जब जिंदगी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हर तरफ विकल्प और विचलन हैं, तब यह समझना बेहद जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ और कैसे निवेश करें। 5 जापानीज रूल्स फॉर डिसिप्लिन किताब यही बताती है कि कैसे अपनी आदतों, सोच और कर्मों में अनुशासन लाकर हम जिंदगी को सफल बना सकते हैं। यह किताब आपको रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में सुधार लाने के लिए प्रेरित करती है, जो बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। जापान की संस्कृति में निरंतर सुधार, काइज़ेन, समय का सम्मान, जिम्मेदारी लेना और संयमित जीवन जीने की परंपरा है जो दुनिया भर में प्रशंसा का विषय बनी हुई है। इस किताब में मौजूद 5 नियम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने जीवन और कारोबार दोनों में अनुशासन का निर्माण कर सकते हैं। चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, ये नियम आपको व्यवस्थित, केंद्रित और मजबूत बनाएंगे। आइए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं और हर अध्याय में विस्तार से समझते हैं कि ये 5 नियम कौन कौन से हैं और कैसे उन पर अमल कर हम अपनी जिंदगी में स्थिरता और विकास ला सकते हैं। अध्याय 1, सही समय पर सही काम करो। जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है समय का सही उपयोग करना। जापानी अनुशासन के पहले नियम की गहराई को समझना हर सफलता की पहली सीढ़ी है। समय का सम्मान करना जापानी समाज में न केवल आदत है, बल्कि एक संस्कार भी है। वे मानते हैं कि समय में काम का पूरा होना, काम में सम्मान और आत्मविश्वास लेकर आता है। जब हम काम को सही समय पर पूरा करते हैं, तो न केवल हमारा काम बेहतर होता है, बल्कि हमारे साथी, कर्मचारी, ग्राहक और परिवार भी हमारे प्रति विश्वासी बनते हैं। कल्पना कीजिए कि आप स्वभाव से अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने में दिक्कत होती है। कई बार आप काम को टाल देते हैं या एक ही समय में अनेक कामों में उलझ जाते हैं। ऐसे में आपका समय बिखरता है, तनाव बढ़ता है और सफलता मिलने में देर होती है। जापानी अध्याय हमें बताता है कि इस स्थिति से निकलने का सबसे सही रास्ता क्या है। यह नियम कैसे लागू करें? सबसे पहले तो दिन की शुरुआत सबसे जरूरी कार्य से करें। जब दिमाग सबसे ताजा होता है, तब अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए मेहनत करें। अपने कामों की एक सूची तैयार करें और उसमें प्राथमिकता के आधार पर कामों को क्रमांकित करें। समय सीमा तय करें और पूरी कोशिश करें कि काम उसी समय सीमा में पूरा हो। समय का हिसाब रखने के लिए डिजिटल अलार्म, कैलेंडर और टू डू लिस्ट का उपयोग करें। एक प्रेरक कहानी सुनिए। एक जापानी इंजीनियर जो अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन का सख्ती से पालन करता था, उसने एक बार अपने वरिष्ठ को बताया कि वह अपने दिन का पहला घंटा प्रोजेक्ट की सबसे कठिन समस्या को सुलझाने में लगाता है। कई बार वह घंटों उस समस्या में फंसा रहता, लेकिन वह उस समय को कभी नहीं छोड़ता। उसकी इसी आदत ने अंततः उस कंपनी को बड़ी तकनीकी सफलता दिलाई। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। अपने महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता देना और उसे सही समय पर ही पूरा करने की प्रतिबद्धता। इस नियम को अपनाकर आप न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा पाएंगे बल्कि अपने स्टार्टअप या प्रोफेशनल लाइफ में विश्वसनीयता भी बनाएंगे। आपकी टीम आप पर भरोसा करेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका मनोबल मजबूत होगा। अध्याय 2, छोटे कदमों से निरंतर सुधार करो। काइज़ेन। जापानी संस्कृति की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है काइज़ेन, यानी लगातार छोटे छोटे सुधार जो बड़ी उपलब्धि की ओर लेकर जाते हैं। यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका है। यह नियम कहता है कि इतनी बड़ी सफलताएं जो अचानक होती दिखती हैं,
असल में वे लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती हैं। रोजाना किए जाने वाले नन्हे नन्हे सुधार, चाहे वे आपके काम करने के तरीके में हों, सोचने के नजरिए में या जीवन शैली में, अंततः बड़ा बदलाव लाते हैं। काइज़ेन का मतलब सिर्फ सुधार नहीं है, बल्कि निरंतरता है। कभी कभी हम प्रेरणा के अभाव में बड़े बड़े लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते तो निराश हो जाते हैं। काइज़ेन हमें समझाता है कि सफलता की दिशा में निरंतर छोटे कदम ही सबसे सही और टिकाऊ रास्ता है। व्यावहारिक तरीके से इसे अपनाने के उदाहरण, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हर दिन अपने काम को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि किसी प्रेजेंटेशन को थोड़ा साफ सुथरा बनाना या अपनी टीम के साथ बेहतर संवाद करना। बहुत जल्द आपको फर्क महसूस होगा। रोजाना अपने दिन का 10 मिनट खुद की समीक्षा करें कि आपने आज क्या बेहतर किया, क्या नया सीखा, और अगली बार क्या सुधारेंगे। प्रेरणादायक कहानी, जापान की एक कार कंपनी में एक कर्मचारी था जिसने काम करने के तरीके में छोटे छोटे सुधारों की आदत बना ली थी। उसने रोजाना अपने टूल्स का निरीक्षण करना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी समस्याओं को पहचान कर उसका समाधान किया। परिणामस्वरूप कंपनी की उत्पादकता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और उस कर्मचारी को सम्मानित भी किया गया। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे निरंतर छोटे परिवर्तन न केवल काम को सरल बनाते हैं, बल्कि कंपनी या व्यक्ति की सफलता को ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। काइज़ेन अपनाने के फायदे, तनाव और अचानक बदलाव का डर कम होता है। बेहतर क्वालिटी और ज्यादा संतुष्टि मिलती है। आप लगातार सीखते रहते हैं और आत्मविश्वासी बनते हैं। इस नियम के आत्मसात होने से न केवल आपका काम बेहतर होगा, बल्कि आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ेगा। अध्याय 3, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो। इस अध्याय में हम अनुशासन के उस अनिवार्य नियम पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव साबित होता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करना। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अर्थ है अपने कर्मों, निर्णयों और नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होना। जापानी महानता का रहस्य यही है कि वे परिणामों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने के बजाय खुद पर लेते हैं। जब हम खुद को अपने कार्यों के मालिक मानते हैं, तब हम हर परिस्थिति पर नियंत्रण पाते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने के फायदे, यह आपको निर्णय लेने में शक्ति देता है। आप असफलताओं से डरना बंद कर देते हैं और उनसे सीखते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप कुशल बनते हैं। कैसे अपनाएं यह नियम? रोजाना अपने कामों और फैसलों का मूल्यांकन करें। असफलताओं के लिए स्वयं को दोषी समझें, न कि बाहरी परिस्थितियों को। समाधान खोजने में सक्रिय भूमिका निभाएं। प्रेरणादायक कहानी, एक जापानी स्टार्टअप फाउंडर की कहानी है जिसने अपने पहले प्रोडक्ट के असफल हो जाने पर निराश होने की बजाय अपने प्रोडक्ट टीम की गलतियों को समझा और तुरंत सुधार के उपाय लागू किए। उन्होंने बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपने अंदर की कमियों पर ध्यान लगाया। इसी सोच ने उनकी कंपनी को बाजार में सफल बनाया। यह नियम खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो खुद के लिए और अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका ध्यान समाधान पर केंद्रित हो जाता है, न कि समस्या पर। व्यक्तिगत जिम्मेदारी ही अनुशासन की सबसे मजबूत चाबी है, जो अंततः आपकी जिंदगी को दिशा देती है। अध्याय 4, सादगी और स्थिरता बनाए रखो। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे जीवन में सादगी और स्थिरता अपनाकर हम अपने अनुशासन को निरंतर बनाए रख सकते हैं। जापानी संस्कृति में सादगी, सिंप्लिसिटी, न केवल जीवन की बाहरी चीजों में, बल्कि मानसिकता, कार्यशैली और सोचने के नजरिए में भी होती है। सादगी का मतलब है जिंदगी को जटिलताओं से दूर रखना। जैसे कि जापानी अपनी घर की साफ सफाई को त्याग नहीं करते, वैसे ही अपने सोच, दिनचर्या और कार्यस्थल को भी सरल और व्यवस्थित रखते हैं। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होता है और हम फोकस्ड रहकर अपने जरूरी कामों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। स्थिरता का महत्व, स्थिरता का मतलब है एक नियमित और अनुशासित दिनचर्या का निर्माण करना। हर दिन एक ही समय पर उठना,
काम शुरू करना, ब्रेक लेना और सोने जाना, ये आदतें हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाती हैं। जब हमारा दिमाग स्थिर और शांत होता है, तो हम ज्यादा प्रभावी और केंद्रित हो पाते हैं। कैसे अपनाएं यह नियम? अपने कार्यक्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखें, जिससे काम में बाधा न आए। दिनचर्या में छोटे छोटे नियम रखें, जैसे सुबह जल्दी जागना, समय पर भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना। अनावश्यक चीजों को अपनी दिनचर्या से हटाएं, ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। अपनी सोच को सकारात्मक और सरल बनाए रखें, जटिल विचारों और तनाव से दूर रहें। प्रेरक कहानी। एक जापानी कलाकार की कहानी है, जो रोजाना सुबह अपने स्टूडियो की सफाई करता था। यह छोटी सी आदत उसके मन को शांति देती थी और वह अपने काम में पूरी ऊर्जा और सजगता के साथ जुट जाता था। उसकी कला में वह स्थिरता और मधुरता साफ झलकती थी। सादगी और स्थिरता के कारण जीवन की जटिलताएं कम हो जाती हैं और मन शांत रहता है, जिससे हम अपनी वन थिंग पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह नियम हमें बताता है कि जीवन में बड़ी सफलता के लिए जटिलता और तनाव से दूर रहना जरूरी है। हमेशा सरलता में बड़ा सौंदर्य और शक्ति होती है। अध्याय 5। सहनशीलता और संयम रखो। इस अंतिम अध्याय में हम चर्चा करेंगे सहनशीलता और संयम की महत्ता पर, जो जीवन के हर संघर्ष और कठिनाइयों में हमें स्थिरता और मजबूती प्रदान करते हैं। जापानी संस्कृति में इन गुणों का बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि इन्हीं से मनुष्य अपने उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़ता है। सहनशीलता का मतलब है कठिनाइयों और परेशानी के समय हार न मानना, बल्कि धैर्य और दृढ़ता से सामना करना। जीवन में हम सब कई बार मुश्किल दौर से गुजरते हैं। व्यावसायिक समस्याएं, व्यक्तिगत संघर्ष, वित्तीय तंगी या फिर मानसिक दबाव। ऐसे हालात में अगर हम संयमित और सहनशील बने रहें, तो हम उन मुश्किलों को पार कर सकते हैं। संयम का मतलब अपनी इच्छाओं, भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। संयम से हमारा मन शांत रहता है। हम जल्दबाजी या गुस्से में गलत निर्णय नहीं लेते। संयमित व्यक्ति ही सही सोच के साथ सही कदम उठाता है। इस नियम को कैसे अपनाएं? मुश्किल समय में गहरी सांस लें और सोच समझकर निर्णय लें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए मेडिटेशन, योग या ध्यान का अभ्यास करें। हर असफलता को सीखने का मौका मानें। तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें, बल्कि दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान दें। प्रेरक कहानी। एक जापानी कुम्हार, पॉटर, की कहानी है, जो बार बार अपने बर्तन को टूटता देख धैर्य नहीं खोता था। वह हर बार बस ठीक उसी बर्तन को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। उसकी सहनशीलता और संयम ने अंततः दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कुम्हारों में से एक बना दिया। यह हमें सिखाता है कि सफलता का राज केवल मेहनत में नहीं, बल्कि दिशानिर्देशित मेहनत और परेशानी में धैर्य रखने में है। जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए सहनशीलता और संयम दिखाते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। यह ताकत हमें जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित रखती है, जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित होती है।